मैं रुख करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। रुकिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का मैं रुख करता हूं। मैं आपके पास आता हूं राजकुमार भाटी। स्थिति हमारे सामने है, मजदूर के ऊपर सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन सियासत सब चमकाना चाह रहे हैं, कोई बस चलाकर, कोई बस ना चलवाकर, कोई लिस्ट को फर्जी देकर। क्या करिएगा? देखिए, अभी आपके शो में जो चर्चा हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और अजय आलोक जी की जो भाषा है और जो उनके बयान सुने हैं, मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। आज जो देश के हालात हैं, उन हालातों में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भाषा बोल सकते हैं, ये राजनीति कर सकते हैं, घटिया राजनीति, तो ये न केवल संवेदनहीन और निर्दयी है, ये बेशर्म भी है। ये जिस तरह के झूठ चुनावों में बोलते हैं, आज आपदा के समय भी उसी तरह के झूठ बोलना, विपक्ष पर आरोप लगाना, जुमलेबाजी करना, हंस हंस कर बात कर रहे हैं, ताली बजा बजा के बात कर रहे हैं, गीत सुना रहे हैं। इनके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज है क्या? इन्हें पता है कि देश के हालात क्या हैं? क्या इन्हें पता है कि लोग 500-500, 1,000, 2,000 किलोमीटर पैदल चल के 3-3 दिन, 4-4 दिन भूखे प्यासे लोग तो और सड़कों पर मर रहे हैं? क्या इन्हें पता है कि इनकी पुलिस ने आपदा भी मानव जाति के ऊपर पूरी है, संपूर्ण है। अमीश जी, बहुत बाद में समय दिया, तो कम से कम 2 मिनट तो आप मुझे दें। जी, क्या इन्हें ये पता है कि इनकी पुलिस ने इन गरीब लोगों को किस तरह अपमानित किया जगह जगह पे? इनके ऊपर लाठियां चलाई हैं, इन्हें मुर्गा बनाया है, कहीं मेंढक चलवाई है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है प्रियंका वाड्रा सही कर रही है? अमीश जी, ये गलत कर रहे हैं आप। क्यों? आप इनका कितना, इनकी पर्दादारी कितनी भी करते रहे, देश इनका नंगापन देख रहा है, इनकी बात है। मैं तो किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि आप प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप एक भी शब्द बोला, एक बार प्रधानमंत्री ये कह देते अगर कि पुलिस इनके साथ सम्मान से पेश आए, आप इनकी पर्दादारी करते रहे, पुलिस इन गरीब लोगों पे लाठी न चलाए, तो क्या पुलिस की अमीश जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। अमीश जी, मैं पर्दादारी इसलिए कह रहा हूँ, आप हमें बोलने नहीं देते हैं, बीच बीच में बोलने दे रहा हूँ मैं तो। मेरी बात के 3 प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं मैं बोलने नहीं दे रहा आप लोगों को। कमाल की बात है। पात्रा जी से पूछना चाहता हूँ, मुझे समय मेरे से सवाल बिल्कुल अर्चना जी, 30 सेकंड। अमीश जी, इस बात का अमीश जी राजकुमार जी बोलिए। मैं डॉक्टर संबित पात्रा से पूछना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक भी शब्द बोला इन मजदूरों के सहानुभूति में? क्या पुलिस इनके साथ मारपीट मत करिए, इनके लिए कोई खाने की व्यवस्था की, इनके घर पहुंचने की व्यवस्था की? होना चाहिए। मुख्यमंत्री आज भी मैं जवाब बोलते हैं, शांत हो जाए। बहुत सारे सवाल हमने 18 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचा दिया, जवाब देने का मौका दिया जाए। अमीश भाई, सब लोग चिल्ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने लॉकडाउन के तहत 15 लाख लोगों को। अमीश भाई, मैं जवाब दे दूं प्लीज? सारा प्रदेश लॉकडाउन में है, 15 लाख लोगों को कहां? अगर ये शांत रहेंगे तब मैं जवाब दूंगा। मुख्यमंत्री जी राजकुमार भाटिया बहुत दिनों बाद डिबेट में आए हैं। एक सेकंड इत्मीनान रखिए, आपको ऑडियो थ्रू नहीं था इसलिए नहीं ले पा रहे थे, आपको ऑडियो नहीं आ रहा था इसलिए नहीं ले पा रहे थे, इसलिए 30 मिनट बाद लिया। बोलिए सर। मैं जवाब दे दूं। देखिए अमीश जी, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए क्या चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोले कि पुलिस न मारे। देखिए, गृह सचिव ने चिट्ठी लिखा था, अजय भल्ला जी ने तभी राज्यों को चिट्ठी लिखा था कि कोई भी मजदूर चल ना पाए, सबके लिए शेल्टर होम है, एसडीआरएफ का पैसा दिया गया है, सबके लिए 3 टाइम का मुहैया किया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है। ये सब चिट्ठी लिखा था। रोज प्रधान बोल रहे हैं, नहीं आप गुमराह कर रहे हैं, हर विषय पे गुमराह कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे समय में भी आपके दिल में रहम नहीं है। राजकुमार भाटी सुनिए ना, संबित पात्रा को आपने 2.5 मिनट बोला। राजकुमार भाटी हर विषय 2.5 मिनट बोले राजकुमार जी आप। देख रहे हैं दोनों को जरा, सबका बयान नहीं करके हम बैठे हैं। ये सारे और वो जो कह रहे हैं, इस देश ने आपके झूठ पर विश्वास कर लिया। अब इस देश का विश्वास आपके ऊपर से उठ चुका है, आपके झूठ पर विश्वास करने वाला नहीं है ये देश। आप लोग जिस प्रकार की छोटी राजनीति करके अपने अपने नेताओं को लॉन्च करना चाहते हैं, ये नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 12,000 बसेस चला रही है, 800 से अधिक ट्रेन चल रही है, 16 लाख मजदूरों को लेकर आई है उत्तर प्रदेश। तिवारी जी कुछ कह रहे हैं? अरे आप याद करिए, कल रामलीला मैदान गाजियाबाद के रामलीला मैदान में कितनी भीड़ हो गई थी। 4 घंटे के अंदर हजारों लोगों के लिए बस का जुगाड़ करना,
कितने हजारों लोगों ये के लिए बयान ट्रेन के अपने माध्यम आप से में सबको कितना अपने अपने घर तक शर्मनाक के है स्थान पे भेजना। कि उत्तर ये प्रदेश योगी सरकार ने आदित्यनाथ जी की सरकार वो ने कह रहे किया हैं कि है। बहुत अच्छा मैं तो काम किया पूछता हूं कि किया ये होगा, लोग पर जब वो महाराष्ट्र पर्याप्त में नहीं हजारों है। मजदूर आज उत्तर बांद्रा में प्रदेश बाहर की थे, सरकार ये लोग पे चुप क्यों थे? महाराष्ट्र में इनकी बोलती बंद उत्तर क्यों हो प्रदेश जाती है? की सरकार इनकी पे बोलती आज राजस्थान भी में क्यों बंद हो सड़कों पे जाती है? घूम रहे हैं तो किसकी छत्तीसगढ़ ने जिम्मेदारी है? ट्रेन क्यों नहीं क्यों मंगाया नहीं है जैसी घटना झारखंड होती ने है? ट्रेन क्यों नहीं करती मंगाया है? है? संबित hold on, राजनाथ तिवारी कुछ कह रही है, एक सेकंड संबित, आप 20 सेकंड दीजिए, राजकुमार वाडी होल्ड